जय हिंद दोस्तों हम सब बड़ी उम्मीद से 15 दिसंबर 2022 को देख रहे थे, क्योंकि यह वह डेट है जो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से OROP 2 को लागू करने के लिए मांगी थी। हमें यह भी उम्मीद थी कि इस डेट को सरकार या तो पूरा एरियर दे देगी या फिर OROP 2 से जुड़ा कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे कि आगे क्या होने वाला है के ऊपर कुछ प्रकाश पड़ेगा। यह भी उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार अदालत की अवमानना से बचने के लिए OROP 2 के बारे में कुछ प्रभावी कदमों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और 3 महीने की मोहलत मांगी, जिसका कि उन्होंने हलफनामा यानी कि एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। सरकार के इस एफिडेविट के बाद यह तय हो गया कि अब कम से कम OROP 2 का एरियर अगले 3 महीने यानी कि 15 मार्च 2023 के बाद ही मिलेगा। यह भी एक्स सर्विसमैन के लिए या डिफेंस पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। तो दोस्तों, यह रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट एंड अदर्स ने डाली है। इसके ऊपर अब यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ने एफिडेविट कोर्ट में डाला है। इस एफिडेविट में सरकार ने जो OROP को लागू करने का टाइम है उसको 15 मार्च 2023 तक बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है और कारण दिया है कि कैबिनेट के अप्रूवल के बाद पेंशन टेबल जो कि CGDA ने बनाने हैं उसके लिए टाइम चाहिए और वो एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए उनको 15 मार्च 2023 तक टाइम दिया जाए। अब एक नई खबर द ट्रिब्यून के से निकल कर आ रही है OROP के बारे में, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। ये खबर चंडीगढ़ ट्रिब्यून सर्विस ने प्रकाशित की दिसंबर 18 को। जब सरकार ने OROP को लागू करने के लिए 2015 में ऑर्डर दिया तो उन्होंने एक OMJC यानी कि वन मैन जुडिशल कमेटी जो कि जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी जी के अध्यक्षता में बनाई और इस कमेटी का काम था पेंशन की अनियमितताओं का सलूशन ढूंढने के लिए। यह सलूशन ढूंढना इस कमेटी का काम था। तो जब ये कमेटी अपॉइंट हुई तो लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी के जो कि मेजर के बराबर हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर मैथ्यू जोसेफ के अध्यक्षता में कोची बेंच जो आर्म्ड फोर्सेस का ट्रिब्यूनल है उसके पास गए और उनको ये बताया कि उनकी जो पेंशन है वो ठीक से फिक्स नहीं हुई। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये माना कि इनकी पेंशन में अनियमितताएं हैं और ये मामला OMGC के संज्ञान में है और जब भी OMGC अपनी रिपोर्ट देगी तो उसको लागू किया जाएगा। इस पर AFT ने आदेश दिया गवर्नमेंट को कि 6 महीने के अंदर अंदर सब अनियमितताएं दूर की जाए। उसके ऊपर काम करने के बजाय यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी, लेकिन अर्लियर दिस वीक यानी कि इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस MM सुंदरेश ने सरकार की इस अपील को खारिज कर दिया और ऑर्डर दिया कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और अनियमितता कमेटी जो है उस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाए और टाइम दिया 4 महीने का, यानी कि दिसंबर से 4 महीने का टाइम सरकार को इस अनियमितताओं को दूर करने के लिए मिला। दोस्तों,
अब सरकार के पास दो रास्ते हैं। एक है जिसमें उसने खुद ही 3 महीने का टाइम कोर्ट से मांगा है, और दूसरा रास्ता जिसमें कोर्ट ने उसे 4 महीने का टाइम दिया है। तो सरकार दूसरा रास्ता यानी कि 4 महीने के समय सीमा का उपयोग करना चाहेगी, क्योंकि जब तक अनियमितताएं दूर नहीं होंगी तब तक OROP 2 का लागू होना मुश्किल है। इसलिए अब OROP 2 को लागू करने की नई तारीख 15 अप्रैल 2023 होगी, ना कि 15 मार्च 2023। ऐसा मेरा अनुमान है। तो दोस्तों, इस वीडियो का करते हैं अंत। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।